समारोह में क्या कहना चाहेंगे? समारोह में सरकारी निर्देशानुसार ये समारोह किया गया जिसमें बच्चों को हौसला अफजाई कि हम पंछी हैं, हमको ऐसी उड़ान चाहिए और उड़ने के लिए सारा आसमान चाहिए। एक प्रेरणा का काम करेगा कि दूसरे बच्चे को देख के वो भी चाहेगा कि हम भी अगली बार जो है अच्छा से अच्छा। आभार आपका। महेश सर से आग्रह होगा कि कृपया मंच पर आएंगे। ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे। समारोह में क्या कहना चाहेंगे? समारोह में सरकारी निर्देशानुसार ये समारोह किया गया जिसमें बच्चों को हौसला अफजाई किया जाना था। ठीक है, इससे बच्चों में जो है ना मतलब एक प्रेरणा का काम करेगा कि दूसरे बच्चे को देख के वो भी चाहेगा कि हम भी अगली बार जो है अच्छा से अच्छा रिजल्ट करें। वीडियो है, हम भेज देंगे। हाँ, भेज दीजिए। स्वागत तो सम्मान समारोह हम लोग आयोजित कर रहे हैं। टीआरटी में हमारे यहाँ 17 शिक्षकों का पदस्थापन हुआ है। 17 शिक्षकों के सम्मान में हमने ये समारोह आयोजित किया है। दूसरा चरण है आज के समारोह का। तो सम्मान समारोह की शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज जिन बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल मिला उन बच्चों से मेहनत करने के लिए लगन से, पूरी लगन से तुम पूरे सत्र में मेहनत करो। विद्यालय से जो हम लोग होमवर्क देते हैं उसको घर में बनाओ, स्वाध्याय करो, शिक्षक जो बताते हैं उस पर ध्यान दो। तो फिर अगले साल जो ये दीक्षांत समारोह आयोजित होगा इसमें तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे लिए भी तालियां बजेगी। इसकी तैयारी करो, है ना। इसके लिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लोगों को ही पुरस्कृत किया है, ठीक ना। लेकिन सबों के साथ हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद है आप लोग इस सत्र में बेहतर कार्य करें, बेहतर पढ़ाई लिखाई करें, बेहतर रिजल्ट हो आपका। चलिए अब हम लोग दूसरे हिस्से पर चलते हैं। मैंने आपको बताया कि 17 लोग तैयारी 2 में हमारे यहाँ हैं और उन सब के लिए सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। और मैं प्रधान अध्यापक का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उनको कि उन्होंने शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। तो मैं विलंब न करते हुए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। नुरुल सर से आग्रह हुआ कि सूची जो आपसे मैंने मांगी थी वो कृपया आप दें मुझे। नुरुल सर मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इस मंच पर अनुजा भारती मैम का को बुके देकर सम्मानित करें।
अनुजा भारती मैम को बुके और एक छोटा सा गिफ्ट भी है विद्यालय परिवार की तरफ से प्रदान किया जा रहा है प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा। और आप जानते होंगे अनुजा भारती मैम को। अब मैं आप इधर आ जाइएगा। अब मैं सुबोध सर से आग्रह करूंगा कि नूर सर कृपया आए और प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर सुबोध सर को सम्मानित करें। सुबोध सर हमारे यहाँ TRE2 में प्रतिनियुक्त हुए हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। और सामान्य विषय के अध्यापक हैं सुबोध सर। 1 to 5 में इनकी प्रतिनियुक्ति हुई है। TRE2 में आए हैं हमारे यहाँ। और धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा कि आदित्य सर आए। आदित्य सर की भी प्रतिनियुक्ति हमारे विद्यालय में सामान्य शिक्षक के रूप में कक्षा 1 से 5 के लिए हुई है। और मैं चाहूंगा कि अर्जुन सर आए और आदित्य सर को सम्मानित करें। तालियां बजनी चाहिए। काफी करवट शिक्षक हैं आदित्य सर, हमेशा कक्षा में पाए जाते हैं और यही सबसे बड़ी खासियत है इनकी। धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा कि हरिओम सर आए। हरिओम सर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए इनकी प्रतिनियुक्ति हुई है। और मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के वरीय अभिभावक हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आए और कृपया कन्हैया मिश्र जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आए कृपया और हमारे शिक्षक को सम्मानित करें। हरिओम सर के लिए तालियां बजनी चाहिए। हरिओम सर काफी प्रतिभावान व्यक्ति हैं। और अब मैं हरिओम सर से भी चाहूंगा कि कुछ सुनाए, क्योंकि हरिओम सर अच्छा सुनाते हैं और हम लोग अच्छा सुनते हैं, इसलिए नेक काम में देर नहीं। धन्यवाद सर। हमको ऐसी उड़ान चाहिए और उड़ने के लिए सारा आसमान चाहिए। हम पंछी हैं, हमको ऐसी उड़ान चाहिए, उड़ने के लिए सारा आसमान चाहिए। मंजिल को हासिल किए बिना रुकेंगे नहीं हमारे कदम, हमको जीतने के लिए सारा जहान चाहिए। तो इन्हीं सब वाक्यों के साथ मैं कहूंगा, आपको जीतने के लिए सारा जहान है। आपकी मेहनत आपको जहान में आपका परिचय करवा देगी। आपको लगातार अपनी मेहनत को जारी रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। मैं श्याम सर से अनुरोध करूंगा कि प्रधानाध्यापक का सहयोग करें सम्मानित करने में। गगन सर की प्रतिनियुक्ति बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हुई है। 11-12 के लिए प्रतिनियुक्ति हुई है इनकी। और अब मैं चाहूंगा कि आसिर गुफरान सर जो अंग्रेजी के अध्यापक हैं, और मैं इसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा अरबी सर को कि वो कृपया आए और गुफरान सर को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। महेश सर से आग्रह होगा कि कृपया मंच पर आएंगे। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सर। 11-12 कक्षा के लिए इनकी प्रतिनियुक्ति हुई है। मैं चाहूंगा कि नूरुल सर आए और
प्रधानाध्यापक का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश सर के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्नेहा मैम को। स्नेहा मैम को, नाम है ऐसे, स्नेहा मैम को। स्नेहा मैम म्यूजिक की टीचर है और काफी सुरीली है ना। तो मैं सम्मान के बाद मैं चाहूंगा कि मैम दो शब्द जरूर गुनगुनाएंगे। मैं चंद्रा मैम से आग्रह करूंगा कि आए और सहयोग करें सर का। तालियां बजती रहनी चाहिए और 2 लाइन अगर स्नेहा मैम इस अवसर पर आप सुना दे तो बढ़िया रहेगा। आज मैं वही गाऊंगी जो आप लोग रोज गाते हैं। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे, वो नजर दे के करूं कद्र। माल्यार्पण कर स्वागत करें। जो हिंदी विषय के अध्यापक हैं और मैं पुनः श्याम सर से आग्रह करूंगा कि कृपया आए और सहयोग करें। तालियां बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। अब राहत परवीन मैम से आग्रह होगा जो उर्दू विषय के लिए प्रतिनियुक्त हुई है, और रिंकी मैम से आग्रह होगा कि कृपया आप प्रधानाध्यापक महोदय का सहयोग करेंगी। राहत परवीन मैम। आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। राहत मैम को देखकर देखिए, अनुजा मैम, राहत मैम कितनी कम उम्र में पढ़ लिख कर इन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास की और सहायक अध्यापक के रूप में जो है इनकी प्रतिनियुक्ति अपने विद्यालय में हुई है। आप लोग भी पढ़िए और इनसे प्रेरणा लीजिए कि कैसे पढ़ाई लिखाई जो है वो आपके जीवन को अच्छा बनाता है। इसलिए इनसे प्रेरणा लेने की भी जरूरत है। अब मैं बुलाना चाहूंगा इस कड़ी में जो अंतिम नाम है वो पूजा मैम का है, जो अंग्रेजी विषय से है। नाम भले ही अंतिम में हो लेकिन विषय इनका जो है वो काफी कठिन है ना। और मैं चंद्रा मैम से आग्रह करूंगा कि कृपया आए और प्रधानाध्यापक महोदय का सहयोग करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। 17 सहायक अध्यापक की नियुक्ति हमारे विद्यालय में टीआरई 2 में हुई है। 17 अध्यापक, और किस लिए हुई है? ताकि पढ़ाई बेहतर हो सके, और पढ़ाई बेहतर होगी उसमें आप लोगों का सहयोग भी जरूरी है। आप लोग रोज विद्यालय आए, नियमित रूप से विद्यालय आइए। हर विषय के शिक्षक यहाँ हैं, बेहतर शिक्षक हैं, दक्ष शिक्षक हैं जो आपको बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। बस आपका सहयोग चाहिए। आप लोग सभी लोग विद्यालय आइए। 9, 10, 11, 12 के बच्चों से विशेष आग्रह है, उनके लिए ही इतनी संख्या में शिक्षक यहाँ भेजे गए हैं। इसलिए आप लोग सब लोग विद्यालय आइए, नियमित विद्यालय आइए, स्कूल ड्रेस में स्कूल आइए। नए सत्र में हम लोग और मिलकर मजबूती से साथ काम करेंगे और इस विद्यालय को ऊंचाई तक ले जाएंगे। इस सत्र में हमारा जो प्राप्तांक है कक्षा 10, 11, 12 का और बेहतर होना चाहिए। हमारा नाम सूबे में रोशन होना चाहिए।
हमारा नाम राज्य में रोशन होना चाहिए, यहाँ से भी टॉपर निकल कर आने चाहिए, जिले की सूची में और राज्य की सूची में भी इसका नाम आए। यही संकल्प के साथ हम लोग आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। तो इसलिए जो है आपसे अनुरोध होगा कि ड्रेस में स्कूल आएंगे। उच्च विद्यालय के बच्चों से विशेष अनुरोध है, 9, 10, 11, 12 ये इन कक्षाओं के बच्चों से विशेष अनुरोध है कि कृपया ड्रेस कोड जो है उसको फॉलो करेंगे। जो भी बच्चे अब तक भोजन नहीं किए हैं जाकर भोजनालय में भोजन करेंगे। जो भी छात्र छात्रा है अब तक भोजन नहीं किए हैं जाकर भोजनालय में भोजन करना है, इसके बाद लोग घर जाएंगे। आइए, तो आदर्श छात्र छात्रा के लिए जो है आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आपका नाम जो है सूची में था नंदिनी कुमारी, लीजिए सर, नंदिनी कुमारी, चंदा कुमारी कक्षा 7, चंदा कुमारी कक्षा 7, कुमारी कक्षा 6। आदर्श आचरण के लिए इन छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है विद्यालय परिवार की ओर से। प्रशस्ति पत्र और ये मधु के लिए है कक्षा 6 और ईशा कुमारी 9th। ईशा है या चली गई है? कक्षा 9th के लिए ईशा को भी आदर्श छात्रा के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। उसको